जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। मैं तरुण कुमार आप सभी का इनगर परिवार में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का जो री एग्जाम होना है उसका सेट नंबर 5 हिंदी का सेट नंबर 5। इसमें 37 क्वेश्चंस रहेंगे। पीवाई की क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस विश्लेषण रहेगा इसमें। और जितने भी क्वेश्चंस रहने वाले वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हम अपने चैनल पर जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस सेट लाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोगों को पता है कि जितने प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम के लिए, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। किसी भी एग्जाम को ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। जो अपना पहला प्रश्न है वह परोक्ष। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विलोम शब्द चुनकर बताइए। मतलब हमें विलोम छांटना है। परोक्ष का विलोम क्या होगा? तो जो परोक्ष का विलोम होगा वो होगा प्रत्यक्ष। क्या होगा? प्रत्यक्ष। आप लोगों को बताना है अपरोक्ष या स्थूल का विलोम क्या होगा। स्थूल का विलोम क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा? अगर बात की जाए उत्कृष्ट उत्कृष्ट शब्द की तो इसका विलोम क्या होगा? तो इसका होगा निकृष्ट। क्या होगा? निकृष्ट। निकृष्ट। आप लोगों को बताना है व्यर्थ। व्यर्थ का व्यर्थ का विलोम क्या होगा? व्यर्थ का विलोम क्या होगा? अगर पूछा जाए विकराल, विकराल का जो विलोम होगा वो क्या होगा? वो होगा अविकराल। क्या होगा? अविकराल। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या होगा? यह एक लोकोक्ति है। पानी पीकर जात पूछना तो यह काम निकलने के बाद सोचना। इसका जो सही अर्थ रहने वाला है वह है काम निकलने के बाद सोचना। काम निकलने के बाद सोचना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, वाक्यों का सही वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कितना? बहुत पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। तो जो वाक्यों का वर्गीकरण होता है वो मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कितने? दो प्रकार से होता है। कौन कौन से किस कौन कौन से प्रकार से होता है? दो। पहला होता है अर्थ के आधार पर। पहला होता है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। दूसरा होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। अगर पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर, जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं उनका 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 वर्गीकरण भी कितने प्रकार से होता है? वो होता है 8 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? 8 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार होते हैं? वो होते हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिवाचक और संकेतवाचक। यदि इसी के साथ पूछा जाए कि रचना, जो रचना होती है, रचना के आधार पर वर्गीकरण होता है वो कितने प्रकार से होता है? तो वो होता है हमारा 3 प्रकार से। कितने? 3 प्रकार से। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं सरल वाक्य। क्या? सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है वो है पावन। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर पूछा जाए पावन का संधि विच्छेद होगा पावधन वन। क्या? पावधन अन। पावधन अन। तो पावधन अन। तो यदि यहाँ पर पूछा जाता कि पवन क्या, पवन पवन का संधि विच्छेद क्या होगा तो हो जाता पौधन अन। क्या हो? पौधन अन। पौधन अन हो जाता पवन। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न रहने वाला है वह शुद्ध शब्द चुनिए। इसमें से कौन सा शब्द सही है? कौन सा शब्द सही है? यह हमें बताना है। यह हमें बताना है।
तो जो सही शब्द रहने वाला है वो है हमारा बड़ा सा। बड़ा सा गंगा जल। गंगा जल यह हमारा समास का उदाहरण है। गंगा जल, क्या गंगा जल एक समास का उदाहरण है? जबकि चौपाया नहीं होता है, ये इसमें डैश नहीं आता, ये पूरा लिखा जाता है। ठीक है, इसी के साथ जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो हमें इसमें बताना है कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पानी बरस रहा है। पानी बरस रहा है। हमें सबसे पहले समझना होगा कि अकर्मक क्रिया होती कैसी है, या अकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है। जिस क्रिया के व्यवहार का फल, जिस क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़े, किस पर? कर्ता पर पड़े। किस पर? क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े? कर्ता पर। तो वहां पर हमारी क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। तो पानी बरस रहा है, बरसना क्या है? बरस रहा है, क्रिया है। किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर। कर्ता क्या है? पानी। तो हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है? पानी बरस रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अगर पूछा जाए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, सबसे पहले हमें बताना है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कमेंट करना है। और सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं 11। सर्वनाम होते हैं 11। आप लोगों को बताना है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ये चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो हमसे पूछा गया मुझे मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे उत्तम उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष सर्वनाम का एक उदाहरण है। उत्तम पुरुष सर्वनाम का एक उदाहरण है। आप लोगों को बताना उत्तम पुरुष किस 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 सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उत्तम पुरुष किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, यह भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर पूछा जाए अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द, जिन्हें हम विलोम शब्द भी कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द, जिन्हें हम विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लालटेन। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? लालटेन शब्द किस वर्ग में आता है, या लालटेन शब्द किस भाषा का शब्द है? लालटेन शब्द किस भाषा का शब्द है? तो जो लालटेन शब्द है वो एक विधिशज शब्द है। क्या? विधिशज शब्द है। कौन सा है? विधिशज शब्द है। यह हमारा विधिशज शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है। तो जो यशोदा का संधि विच्छेद होता है वो होता है यशः यशः धन 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 दा। यशः धन दा। जहां पर भी विसर्ग आ जाए वहां पर हमारी विसर्ग संधि होती है। क्या? विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी क्या है? इस वाक्य में कुर्सी क्या है? कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी शब्द किस कारक में? इसमें हमें कारक पूछा गया है। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि कारक से संबंधित एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जिस भी पेपर में हिंदी आती है उसमें कारक से संबंधित एक प्रश्न या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। तो कारक में अच्छे से पढ़ के जाना है। और कारक हमारे सिर्फ 8 से 10 पॉइंट पढ़ने होते हैं। बाद बाकी के कारक में हमें कुछ नहीं पढ़ना होता है। ये 8 से 10 लाइनें हमें पूरे एक क्वेश्चन हमारे 1 से लेकर 2 क्वेश्चन सही करा देते हैं। 1 से लेकर 2 क्वेश्चन सही करा देते हैं। तो हमें कारक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो हमसे पूछा गया है
कुर्सी पर, मैं पर अधिकरण, मैं पर अधिकरण, मैं यदि किसी भी वाक्य में मैं या पर शब्द से कोई भी चीज जुड़ी हो तो वहां पर अधिकरण कारक होता है, क्या? अधिकरण कारक होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? हम लोगों से पूछा गया है बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है। तो जो बहुव्रीहि समास है उसका उदाहरण क्या है? वो है चतुर्भुज, 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 चतुर्भुज। चतुर्भुज के साथ यह बहुव्रीहि समास के उदाहरण के साथ साथ एक किसका और उदाहरण बन सकता है? यह किसका और उदाहरण बन सकता है? यह चीज भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापनी है। यह चीज भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापनी है। चतुर्भुज का जो मतलब होता है चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तिलक, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? अगर पूछा जाए तिलक क्या है तो तिलक एक तत्सम शब्द है। क्या? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द होते कौन से हैं? वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए, ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए गए हैं। वे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, वे सारी की सारी शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि, सूर्य, माता, पिता आदि। इसके साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंडा, अंडे का अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होगा? अंडे का शहजादे का अर्थ क्या होगा? तो वो होगा अनुभवहीन, अनुभवहीन, अनुभवहीन। जिसके पास अनुभव ही नहीं है। कुएं का मेढक, कुएं का मेढक, एक जगह का अस्तित्व, एक जगह का अस्तित्व। इस प्रकार के जो भी लौकिक या मुहावरे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न रहने वाला है, प्रत्युपन्नमति का अर्थ क्या होगा? तो जो इसका अर्थ रहने वाला है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्सक सोचकर उत्तर दे सके, उसे प्रत्युत्पन्नी मति कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाड़ौती, हाड़ौती, हाड़ौती बोली है। हाड़ौती बोली किसकी बोली है? ये कहाँ पर बोली जाती है? ये कहाँ पर बोली जाती है? ये किससे संबंधित है? तो यह पूर्वी राजस्थान, यह पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। पूर्वी राजस्थान, इसी को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं। वह नाम क्या है? वह नाम क्या है? वह नाम है जयपुरी, जयपुरी। क्या है? जयपुरी, जयपुरी। आप लोगों को बताना है जयपुरी या हाड़ौती के अलावा पूर्वी राजस्थानी में कौन सी भाषा आती है, कौन सी भाषा और आती है। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है, उत्तरी राजस्थान में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो वो बोली जाती है मेवाती और अहिरवाड़ी, अहिरवाड़ी, अहिरवाटी। उसके बाद दक्षिण राजस्थान से मालवी, मालवी और निमाड़ी, मालवी और निमाड़ी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो जो प्रेमचंद का अधूरे उपन्यास है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? जो उपन्यास अधूरा रह गया था, जो उन्होंने पूरा नहीं कर पाया था, तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधफर अधूरा उपन्यास है, इसको इन्होंने पूरा नहीं कर पाया था। इनके प्रमुख उपन्यास या प्रमुख कृतियां हैं सेवा सदन, प्रेम सरह, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध और एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो है गबन, कर्मभूमि और गोदान। गोदान बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, निर्मला भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। आप शायद पटना में रहने वाले हैं। आप
आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। यही वाक्य सही है। यही वाक्य सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है? वर्णमाला से पूछा गया प्रश्न है। अघोष वर्ण क्या है? अघोष वर्ण क्या है? हम लोगों को आप लोगों को बताना है अघोष वर्ण क्या है। तो अघोष वर्ण इसमें कौन सा है? वो है सा। सा एक अघोष वर्ण है। सा एक अघोष वर्ण है। सा एक अघोष वर्ण है। आप लोगों को बताना जा। जा क्या है? जा किस प्रकार का वर्ड है? तो जा किस प्रकार का वर्ड है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अगला प्रश्न है, एक ही समय में बर्तन के लिए एक ही समय में वर्तमान एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द बताइए। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द बताना है। तो क्या होगा? तो वो होगा हमारा समसामयिक। समसामयिक। समसामयिक आप लोगों को पता है ना? है आप लोगों को पता है, जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें हर एक वीडियो में लिखा होता है टू डे समसामयिक घटनाएं, टू डे समसामयिक घटनाएं, या मार्च की समसामयिक घटनाएं, या 2021 की, या 2022 2024 की समसामयिक घटनाएं। तो करंट अफेयर्स के लिए, जो करंट के लिए, वर्तमान के लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है समसामयिक। क्या होता है? समसामयिक। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पार्थिव। पार्थिव। पार्थिव का अर्थ क्या होगा? पार्थिव का अर्थ क्या होगा? जिसका संबंध पृथ्वी से है। जिसका संबंध पृथ्वी से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अर्थात ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा? उद्दत का विलोम शब्द क्या होगा? तो जो उद्दत शब्द है उसका जो विलोम शब्द रहने वाला है वो हमारा विनीत। क्या है? विनीत शब्द उद्दत का विलोम शब्द रहने वाला है। इसके और क्या क्या ब्लोम बन सकते हैं? तो इसके और क्या क्या ब्लोम सब बन सकते हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द है। तो जो घर का पर्यायवाची शब्द है वो है घे। क्या है? घे। घर का पर्यायवाची शब्द है। बिहार। जब हम कहीं घूमते हैं तो उसे हम बिहार कहते हैं। क्या? जब हम कहीं घूम रहे होते हैं तो उसे हम बिहार कहते हैं। उसे हम बिहार कहते हैं। आप लोगों को बताना इला का अर्थ क्या होता है। इला का अर्थ क्या होता है? इला का अर्थ क्या होता है? इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है उसमें हमें शोषक शोषक का विलोम शब्द बताना है। शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? जो शोषक शब्द है उसका विलोम शब्द होगा पोषक। क्या होगा? पोषक। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय पूछा जा रहा है। प्रयुक्त प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो जो कहावत शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? वो है आवत। क्या है? कह दन आवत। आप लोगों को बताना जो कहदन आवत है इसमें संधि कौन सी लगी हुई है? इसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें संधि बतानी है आप लोगों को। आप लोगों को बतानी है इसमें कहावत शब्द कौन सी संधि का है। कहावत शब्द कौन सी संधि का है? इसी के साथ बढ़ता है अगले प्रश्न की ओर। वह खा रहा था, मैं खा रहा था। वह खा रहा था, मैं खा रहा था। कौन सा काल है? कौन सा काल है? इन वाक्यों में कौन सा काल है? कौन सा काल है? तो इसमें जो काल बन रहा है वो है सामान्य भूतकाल। क्या? सामान्य भूतकाल। खा रहा था, खा रहा था। क्रिया क्रिया खत्म होने की प्रतीक्षा में है। क्रिया खत्म होने की प्रतीक्षा में है। कार्य की निरंतरता समाप्ति हो रही है। कार्य की निरंतरता समाप्ति हो रही है। जहाँ पर कार्य की निरंतरता समाप्ति हो वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। आप लोगों को बताना है भूतकाल। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? जो भूतकाल होता है वो भूतकाल होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो कितने प्रकार का होता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द
शब्द का कौन सा रूप है? धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? धड़ाधड़ शब्द का कौन सा रूप है? तो धड़ाधड़ जो है वो हमारा क्रिया विशेषण है। क्या? क्रिया विशेषण है। इसकी यह किसकी विशेषता बता रहा है? बिक रही, बिक रही अर्थात क्रिया की, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले हम शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आप लोगों को बताना विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा क्या है? मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? तो इसमें जो है क्रिया उपवाक। क्या? क्रिया उपवाक्य। क्या? क्रिया उपवाक। क्रिया से जुड़े हुए किसी मुख्य वाक्य के साथ कोई उपवाक्य जुड़ा होता है तो वो क्रिया उपवाक्य कहलाता है। क्या? क्रिया उपवाक्य कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। इलाहाबाद में जो बोली जाती है बोली वह कौन सी है? तो वह हमारी अवधी। इलाहाबाद में अवधी भाषा बोली जाती है। क्या? अवधी भाषा बोली जाती है। आप लोगों को बताना है ब्रज भाषा। जो ब्रज भाषा है यह इसका क्षेत्र कौन सा है? इसका क्षेत्र कौन सा है? इसका क्षेत्र कौन सा है? खड़ी बोली, खड़ी बोली, इटावा, इटावा मैनपुरी कन्नौज फिरोजाबाद, इटावा मैनपुरी कन्नौज फिरोजाबाद। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए की उच्चारण स्थान कौन सा है? जो ए शब्द है, ए शब्द है, ए शब्द का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अगर पूछा जाए आप लोगों से ए शब्द का उच्चारण स्थान कौन सा है, कौन सा है? तो वो है हमारा कंठ तालब। कंठ तालब, कंठ तालब। ए जो शब्द है वो किन किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है? और किन किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है। उड्डयन, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब भी किसी शब्द में डबल शब्द, आधा शब्द आ जाए तो उससे पहले हमें ता शब्द का यूज कर लेते हैं। उस अक्षर से पहले हम आधा ता का यूज कर लेते हैं। व्यंजन, जहाँ पर भी व्यंजन संधि होती है, यहाँ पर व्यंजन संधि होती है तो जिसका जो संधि विच्छेद हो क्या वो क्या होगा? उद्धन अडयन, उद्धन डयन, उद्धन डयन, उद्धन डयन। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूर्ण किस प्रकार का शब्द है? अगर पूछा जाए चूर्ण किस प्रकार का शब्द है तो चूर्ण एक तद्भव शब्द है। क्या? तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। यहाँ से आप लोगों को बताना है तद्भव शब्द की परिभाषा क्या होती है या तद्भव का अर्थ क्या होता है? तद्भव का अर्थ क्या होता है? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चौकड़ी चौक चार रास्ता भूल जाना मतलब राह ना सूझना, रास्ता से भटक जाना, रास्ते से भटक जाना। जैसे अभी हम लोग भटके हैं एग्जाम की वजह से हम एग्जाम की तैयारी ना करके इधर उधर रील देखने में अपना टाइम व्यस्त करते रहते हैं। रील देखने में अपना टाइम व्यर्थ करते रहते हैं। बाद में फिर दोष लगाते हैं सरकार के ऊपर, घर वालों के ऊपर कि तुम्हारी वजह से हमारी नौकरी नहीं लगी। यदि ऐसा ना होता तो हमारी नौकरी लग जाती, क्योंकि हम अपनी गलतियां एक दूसरे पर थोपने में माहिर होते हैं। इसीलिए हमें वो गलती नहीं करनी है, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्या? हमें पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न रहने वाला है वो है वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? अगर पूछा जाए वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा तो वो रहने वाला है अपना सौमनस्य। क्या? सौमनस्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो वो होगा जो
लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल रूप होगा लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अंतिम प्रश्न की ओर। सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आप लोगों के लिए HW काम है। HW काम है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी वाली बात है कि जल्द ही आप लोगों को करंट अफेयर्स रीजनिंग मैथ के शॉर्ट्स वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा। साथ ही साथ जीएस की भी शॉर्ट्स वीडियो, एक एक 2-2 मिनट की जीएस की वीडियो आप लोगों के लिए जल्द ही आने वाली है अपने चैनल्स पर, तो चैनल पे जुड़ना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।